Hello everyone, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ भक्ति, जो कि रससिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के शीर्षक से अवतरित है और शीर्षक का नाम है भक्ति. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, सबसे पहला दोहा है जो कि भक्ति शीर्षक से अवतरित है और दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई. मेरी भव बाधा हरो. तो कवि ने अपने ग्रंथ के आरंभ में राधा जी की वंदना की है. तो कहते हैं कि भव अर्थात संसार और बाधा मतलब सांसारिक दुख, हरो मतलब हरना और राधा नागर, नागर मतलब चतुर. तो बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें. जा तन की झाई परे, जिनके शरीर के प्रतिबिंब यानी झलक पड़ने से श्याम हरित दुति होए, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं. एक बार फिर से देखिए कि वह चतुर राधिका जी हमारे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके शरीर की झलक पड़ने मात्र से सांवले रंग के यानी श्याम रंग के जो श्री कृष्ण है वो किस रंग के हो जाते हैं? हरित दुति होए, हरे रंग के हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, प्रस्तुत दोहे में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो कवि ने प्रस्तुत दोहे में किसकी? मंगलाचरण रूप में राधा जी की वंदना की है. और नीले और पीले वर्ण मिलकर कैसा होता है? हरा रंग का होता है. तो यहाँ पर चित्रकला का ज्ञान भी प्रकट हुआ है. ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार और भक्ति रस है, क्योंकि राधा जी के उन्होंने राधा जी के श्रृंगार के, राधा जी के सौंदर्य का वर्णन किया और आराधना करते हुए. छंद है दोहा. अगला दोहा है, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मन संसि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद. स्टूडेंट्स, नीचे आपकी वर्ड मीनिंग कुछ शब्दार्थ डिफिकल्ट वाले दिए हैं, जैसे चंद्रकनु अर्थात चंद्रिकाएं, राजत शोभायमान होना, और शशि, शशि मतलब चंद्रमा, और शेखर, शशि शेखर, जिनके शशि शेखर मतलब जिनके सिर पर चंद्रमा है अर्थात भगवान शंकर जी को बोला है, और अकस मतलब प्रतिद्वंदतावश. तो प्रस्तुत पंक्तियों में यानी प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन यहाँ पर बिहारी जी ने किया है. कवि क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभायमान हो रहा है, यानी यो राजत नंद नंद, यानी नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, राजत मतलब शोभायमान हो रहा, और मोर मुकुट की चंद्रकनु यानी उनके श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभायमान हो रहा है, और मोर पंखों के बीच में बने सुनहरे चंद्राकार चंद्रिकाएं को देखकर, चंद्रमा के आकार की जो चंद्रिकाएं बनी हुई मोर के मुकुट में, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर, शशि शेखर, शेखर और शशि यानी जिनके सिर पर चंद्रमा अर्थात भगवान शंकर जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धावश यानी प्रतिद्वंदतावश या प्रतिस्पर्धावश अकस है ना, तो प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने किए शेखर सतचंद कि उन्होंने अपने सर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया, यानी शंकर जी के सिर पर सिर्फ एक चंद्रमा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन मोर पंखों में जो चंद्रिकाएं बनी हुई हैं तो वो शिव शंकर जी ने तो एक ही चंद्रमा धारण किया, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है. भाषा आपकी सेम ऐसे ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक और छंद दोहा, रस उसमें भी श्रृंगार रस होगा. स्टूडेंट्स, नंबर 3 जो दोहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उत्प्रेक्षा अलंकार का एक अच्छा उदाहरण भी माना जाता है. सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात. सोहत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, और पीत पटु, पीत मतलब पीले रंग के, और पटु किसको कहते हैं? वस्त्र को. सलोने सुंदर, गात मतलब शरीर, और मनो नीलमणि यानी नीलमणि पर्वत, और आतप अर्थात प्रकाश. सोहत ओढ़े पीत पटु, श्री कृष्ण का श्याम सुंदर जो श्याम रंग का जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर है, और उस पर उन्होंने अपने शरीर पर श्याम सलोने गात, उन्होंने अपने
गात मतलब शरीर पर, उन्होंने अपने सांवले रंग के शरीर पर किस रंग के वस्त्र धारण किए, पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर रहा है और इस प्रकार शोभायमान हो रहा है। मानो मतलब मानो नीलमणि शैल, शैल अर्थात पर्वत, नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की आतप परयो प्रभात, प्रभात मतलब प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि श्री कृष्ण का श्याम शरीर जो है बहुत सुंदर है और वो अपने शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए शोभायमान हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्ज्वल मुख में नीलमणि शैल की उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की क्या की गई है, संभावना। और जहाँ पर संभावना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। फोर्थ स्टेंजा, फोर्थ दोहा है हमारा, अधर धरत हरिकै परत होठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। स्टूडेंट्स, ये हम आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो अधर धरत हरिकै परत यानी श्री कृष्ण, अधर मतलब होठ, तो श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण यानी लाल रंग के होठों पर किस रंग की बांसुरी रखे हुए, हरे रंग की, हरे बांस की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। तो उस समय उनकी होठ डीठ पट ज्योति, होठ मतलब होठ, डीठ मतलब नज़र, पट ज्योति मतलब पीले रंग के जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, पीली उनकी जो वस्त्र की जो पीली शोभा हो रही है, कांति हो रही है, उजाला या प्रकाश जो हो रहा है, तो उस समय उनकी दृष्टि किस वर्ण की है, श्वेत वर्ण की है। और उनके जो वस्त्र हैं वो किस रंग के हैं, पीले वर्ण के हैं और उनके होंठ कैसे हैं, लाल रंग के हैं। तो शरीर के जो श्याम वर्ण की कांति जो है वो अपने लाल रंग के जो होंठों पर रखी हुई किस कलर की बांसुरी, हरे बांस की जो बांसुरी है उसको बजा रहे हैं। और ये सारे रंग हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी किस रंग की प्रतीत हो रही है, बहुरंगी शोभा यानी इंद्रधनुष रंग होती, यानी कि इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो गई है। तो अलंकार की यहाँ बात करेंगे, उपमा अलंकार, क्योंकि हरे बांस की जो बांसुरी है उसकी समानता किससे की जा रही है, इंद्रधनुष के रंगों से की जा रही। गुण प्रसाद, भाषा व्रज, शैली मुक्तक और रस कौन सा है, भक्ति रस। नंबर 5 है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। या अनुरागी चित्त की, कवि कहता है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की जो मलिनता होती, मन के जो कष्ट होते वो सारे दूर हो जाते हैं। तो यह अनुरागी चित्त के, या अनुरागी मतलब जो प्रेम करने वाला है। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा गति समझे नहीं कोई, यानी चित्त मतलब हृदय या मन, मेरे मन की दशा कोई भी समझ नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी वस्तु काले रंग में डूबती है, श्याम रंग मतलब यहाँ पे काला रंग, ठीक है, काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे श्याम रंग में डूब रहा है, मग्न होता है, वैसे वैसे त्यों त्यों उज्जवल हुई, वैसे वैसे मेरा मन क्या हो रहा है, और पवित्र होता जा रहा है। नेक्स्ट दोहा है, तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, हरि आवे की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। देखें, मन सदन यानी मन रूपी घर, और बाट मार्ग, जटे मतलब जड़े हुए हैं। नीचे आपकी कई सारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो लघु या मन सदन में, कविवर बिहारी का कथन है कि इस मन रूपी घर में तब तक हरि मतलब ईश्वर का वास नहीं हो सकता है, तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश करेंगे, यानी मन रूपी घर में ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारे मन में तो जो है हमने कपट रूपी किवाड़ जो है वो पूरी तरह से बंद कर रखे हैं। बिकट जटे जो लघु निपट, बिकट, और ये देखिए कपट कपाट, यानी जो कपट रूपी दरवाजे हैं, ये किवाड़ पूरी तरह से जब तक खुल नहीं जाते, अर्थात हृदय से क्या नहीं निकल जाता है, कपट नहीं निकल जाता है, तो उस हृदय में ईश्वर का प्रवेश या निवास संभव है। अगर कहने का तात्पर्य क्या है
कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से खुल नहीं जाते, अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश या निवास संभव है। नेक्स्ट स्टेंजा है, जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो, नाहि ज्यो आँखिन सब देखियो आँख न देखी जाए। वेरी इजी है। जनायो ज्ञान कराया, यानी कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने जगत जनायो जिह सकल सो हरि, हरि मतलब ईश्वर, जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का, सकल मतलब समस्त संसार का ज्ञान कराया है, सो हरि जाने नहीं, और तुम उसी ईश्वर को जान नहीं पाए हो। जैसे ज्यों मतलब जैसे, जिस प्रकार से आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, आँखें ने सब देखें, आँखों से सब कुछ देखा जाता है, परंतु आँख न देखी जाए, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को देख नहीं पाती हैं। एंड लास्ट वन इज, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर बिहारी का कथन है कि जप करने से, माला फेरने से, छापा चंदन का तिलक लगाने से, सरे न एको काम, सरे मतलब पूरा होना, ठीक है। यहाँ पर देखो छापा एक प्रकार का चंदन का विशेष प्रकार का टीका होता है, और तिलक लगाने से सरे मतलब पूरा होता है या सिद्ध होता है। एको काम यानी जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने से आदि से बाहरी क्रियाओं से कोई भी काम पूरा नहीं होता है जब तक मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कहने का तात्पर्य है कि इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। मन कांचे, जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से, कांचे मतलब कतराता है, कच्चे मन वाला, जिनका मन जो है कच्चा है, भक्ति करने में कच्चा है। नाचे वृथा, वो व्यर्थ में इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। साचे राचे राम, ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते। साचे राचे राम यानी जो ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करता है, ईश्वर उसी पर प्रसन्न होते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में दोहे में भाषा आपकी सभी दोहे में सेम है, ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस इसमें जो दिया हुआ है भक्ति और शांत रस है, छंद दोहा, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।